ससुराल चलना था, कहा चलो चला जाए। तो नवाब साहब कहे यार हमारा पैजामा बहुत गंदा है। बुद्धू कही हमारा पैजामा साफ रखा है, आप हमार पहन लो, हम आपके पहन लिए, नौकर चाकर आदमी हमरे लिए सब चली। बुद्धू कही ना, नवाब कही ना ही यार, अगर ससुराल वाले ने पता चलेगा कि नवाब अपने बुद्धू पैजामा पहन के आए हैं तो कितनी बड़ी बोरियत हुई। बुद्धू कहीं पैजामा हमार है, जब हम न बतेबे तो कोई कैसे जाने, पहनो। तो कहीं तो ध्यान रखना, कहीं हाँ ध्यान है, पहनो। पहनाए दी अपन पैजामा। अब नवाब के पैजामा खुद पहन लीस। और जब नवाब साहब ससुराल पहुँचे तो नवाब साहब के लिए दरवाज़ा खुल गया, अंदर चले गए। और बुद्धू के लिए बरामदम चार पाई पड़ गए, बुद्धू बरामदम बैठे। गांव वाले ने पता चला कि नवाब साहब आए हैं तो कुछ लोग मुलाकात करे आए तो देखें बुद्धू बाहर बैठे हैं। लोग पूछें बुद्धू नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब तो अंदर हैं, अगर नवाब साहब से मिला आया है तो अंदर चले जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले आए तो इधर मिल लो। तो वो लोग कहें अरे ये कौन सी बात है? कहें बस बात ऐसे है, अगर नवाब साहब से मुलाकात करे के तो अंदर जाओ, और अगर उनके पैजामा से मिले के तो इधर मिल लो। अब नवाब साहब सुनी तो बहुत नाराज, लेकिन करें का। जब सब लोग मिलके चले गए तब नवाब साहब निकले का अमीना कमीना बक्के लाए, कहीं नालायक तूने मेरी बेइज्जती कर दी। तो कहा अरे सरकार गलती हो गई, पहली गलती थी, माफ़ कर दो। खैर माफ़ कर दिया। फिर कुछ लोग मिले आए, जब फिर मिले आए तो फिर देखें बुद्धू बाहर बैठे हैं। पूछें बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? तो बुद्धू कहें नवाब साहब तो अंदर हैं, लेकिन एक बात सुन लो। कहें इनका, कहीं नवाब साहब के पास जाओ, सब चीज़ पूछो, लेकिन उनके पैजामा ना पूछो कि तुम्हारा पैजामा कहाँ है। तो कहें ये कौन सी बात भाई यार? कहें बात ऐसे है, सब पूछो लेकिन पैजामा ना पूछो कि पैजामा तुम्हारा कहाँ है। अब नवाब साहब फिर खफा। जब सब मिलके चले गए तो नवाब साहब निकले उका भगावे लागे कि तू मेरी नाक काट दिया, तूने मेरी बेइज्जती कर दी। कह रहे सरकार मना तो कह रहे पैजामा ना पूछो। फिर हट ना लाए, फिर पैजामा पैजामा रट रहा है। कहा अच्छा हुजूर माफ़ कर दीजिए, पैजामा ज़मीन पे ज़बान पे नहीं आएगा। खैर माफ़ कर दिया। थोड़ी देर बाद फिर कुछ लोग मिलने आए। जब मिलने आए तो पूछे बुद्धू भाई नवाब साहब कहाँ हैं? बुद्धू चुप। पूछे लोग बुधवा बोल रहे नवाब साहब कहाँ है रे? बुधवा एक चुप हजार चुप। फिर पूछे रे बोल ना बुद्धू नवाब साहब कहाँ है रे? तो कहते हम कहा जाने नवाब साहब कहाँ हैं। जब उनके हम पैजामा नहीं बता सके थे तो उनका कैसे हम बता सके थे कि वो कहाँ है। बा नवाब साहब के नाई बर्दाश्त भा निकले का मार पीट के भगाइन दी। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा लिखते हैं कि जिद का अंजाम बहुत खराब होता है। जिद नहीं करना चाहिए। अगर हमारे तुम्हारे महल्ले का मामला है, गली कूचे का मामला है, थोड़ी थोड़ी सी बात में अगर जिद आ जाए तो जिद न करो, छोड़ दो। 4 इंच जमीन जा रही है, छोड़ दो, जिद न करो, झगड़ा न करो। इसलिए कि हदीस पाक में मन अखदा शिब्रम मिनल अर्दी, जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन ले लिया, जबरदस्ती जिसने किसी की एक बालिस्त जमीन ले लिया तो कयामत के दिन वही जमीन उसके गले में तौक बना के डाली जाएगी। बेशक बेशक सही हक है। चल नहीं पाएगा, जमीन उसको दबाएगी। सारे मैदान महशर के लोग देखेंगे, जानेंगे ये वो बदनसीब है जो दुनिया में जमीन बेईमानी से कब्जा किया था। बेशक वो जमीन भी कहेगी ले मैं तेरा माल हूं, मैं ले मैं तेरा माल हूं। तो जिद न करो, गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो। भगाया तो उठ गए, कहा ठीक है। तो अल्लाह ने कौन सा सिला दिया गरीब नवाज को कि भगाने वाले ही आए माफी मांगे। वाह। अना सागर पे कब्जा किया, राजा के फौज ने कहा उन फकीरों को पानी मत देना। तो गरीब नवाज पानी के लिए लड़ने नहीं गए थे। ठीक कोई बात नहीं, पानी पर कब्जा है तो तुम पानी लो। गरीब नवाज ने सब्र किया और वो सब्र ने
गरीब नवाज की जबान में वो असर पैदा किया कि अना सागर को बुलाया है, ना सागर का पानी तो मेरे पास आ। हाँ, तो एक प्याले में सिमट करके पूरे तालाब का पानी आ गया, तालाब सूख गया। फौजी परेशान, राजा को बताया, फिर माफी मांगी गरीब नवाज से। गरीब नवाज ने माफ कर दिया, पानी को हुक्म दिया तो अना सागर का तालाब फिर भर गया। गरीब नवाज के कदम कदम पे हमें सब्र की तलकीन मिलती है बेशक। कि सब्र करो, जिद न करो, झगड़ा न करो। ऐ लोगों, गरीब नवाज के नाम पर आज हम अगर किसी को खाना खिलाते हैं तो उसका सिला भी हमको मिलेगा, इसलिए कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना ये बहुत बड़ा काम है। मीपुरवा में हाजी अब्दुल रशीद हैं, सर्वोदय इंटर कॉलेज के लेक्चरार हैं, रिटायर हो गए। जुमा के दिन हमारी उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब हमने कुछ शेर बनाया है दिल की गहराइयों से। हमने कहा सुनाइए। तो उन्होंने बड़ी लंबी फहरिस्त सुनाई। पंडों से पूछा, मस्जिद के मुल्ला से पूछा, मदरसा से पूछा, कॉलेजों से पूछा। इस तरीके से वो सुनाते रहे, पूछता रहा, पूछा 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 करके कि सब कुछ तो है लेकिन ये बताओ इंसानियत कहाँ है। हाँ, 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 ऐ पंडा, ऐ मस्जिद के मुल्ला, ऐ मदरसे के मुदर्रिस, कॉलेज के लेक्चरार, सारी तालीम है लेकिन इंसानियत कहाँ चली गई है? आज इंसानियत हम में तुम में नहीं है। एक भूखा मर रहा है, एक ऐश कर रहा है। आज कितने अफसोस की बात है कि संभल के मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन के मुसलमान परेशान, बच्चे यतीम हो रहे हैं, अस्पतालें ढाई जा रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। और इस माहौल में भी हिंदुस्तान में मालदार आदमी के यहाँ घर में शादी हुई तो पतुरिया नाच रही है, हाँ, सही। डीजे करवा रहे हैं, नाच की महफिल करवा रहे हैं। ऐ मुसलमानों जरा सोचो इंसानियत कहाँ चली गई? हमारे भाई के लड़के प्यास के लिए परेशान हैं, इलाज के लिए अस्पताल नहीं है, उन पर बम ढाया जा रहा है और तुम शादी ब्याह में रंडी की नाच करवा रहे हो, डीजे करवा रहे हो। ऐ मुसलमान कब सुधरोगे? जरा इंसानियत पैदा करो। अल्लाह ने इंसान बनाया है तो दूसरों के दुख को भी दुख समझो। बेशक सही, हक है। आज बड़ा अफसोस होता है, कितने मस्जिदें ऐसी हैं जहां की इमाम ने शर्त लगा दिया कि अगर निकाह में नाच गाना आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो देखा गया बेचारे गरीब मौलवी की नौकरी चली गई, उस इमाम को हटा दिया। और अगर कुछ लोग साथ रहे तो हमरिन जमात में कुछ ऐसे लाखैरा भी टहरत हैं कि हमका बुला लो, हम पढ़ाई देंगे। ऐसे दज्जाल मौलवी अगर आ जाएं कि जब आपका इमाम पाबंदी लगाए कि अगर शादी ब्याह में नाच गाना डीजे आया तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, न किसी को पढ़ाने देंगे। ऐसे माहौल में अगर कोई दूसरा मौलवी आए, चाहे सुन्नी ही हो, तो उसको लाठी मार कर भगाए। सही, वो सुन्नी नहीं है, वो फित्तीन है, वो फितना फैला रहा है। एक भाई बुराइयों से रोक रहा है तो दूसरा आके उसी बुराई में कूद रहा है। वो मौलवी नहीं है, वो शैतान है जो ऐसे माहौल में आकर के निकाह पढ़ा के चला जाए। ऐ लोगों, बुराई रोकना हम सबका फर्ज है। इसीलिए हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहा करते थे कि हुब्बिब इलैया मिनद दुनिया सलास, कि दुनिया की 3 चीजें मुझे बड़ी प्यारी हैं। हजरत उमर कहा करते थे। नंबर 1 पर फरमाते अल-अम्रु बिल मारूफ,
भलाई का हुक्म देना, सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पर कहते थे वह नहीं हो अनिल मुनकर, हाँ और बुराई से मना करना। और तीसरे नंबर पर कहते थे वह सौबुल खलक, और पुराना कपड़ा पहनना। बेशक बेशक। हजरत उमर पूरी जिंदगी पुराना कपड़ा पहने, क्यों? ताकि कभी अंदर खुददारी न पैदा हो। हाँ हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ कभी नमाज फजर इमामत नहीं किए। एक मर्तबा उनका मुसल्ले इमामत पे कहा गया तो अब्दुल रहमान बिन औफ कहते हैं मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मुझे डर है कि मुसल्ले इमामत पर खड़ा होने के बाद कहीं मेरे अंदर ये न सोच पैदा हो जाए कि इन सब में मैं अच्छा था इसीलिए मुझे आगे बढ़ाया गया, हाँ ये सोच न पैदा हो जाए। साहबा की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अमल। इसलिए लोगों, हजरत उमर फारूक आदम का दौर याद करो कि वो भलाई का हुक्म देना, बुराई से मना करना, ये उनकी जिंदगी की पसंदीदा चीजें थी। और आज हम उन्हीं के मानने वाले मुसलमान, हम ना भलाई का हुक्म दे पाते ना बुराई से मना कर पाते। अगर कोई मना कर रहा है तो उसका हम साथ भी नहीं दे सकते। अल्लाह ताला हमको आपको गरीब नवाज अली रहमत व रिजवान के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और ऐ लोगों, ये बुजुर्गों की यादगार याद रखो, जितना ही बुजुर्गों से लव लगाओगे उतना ही अल्लाह ताला हमारे आपके दिलों में खौफ खुदा पैदा करेगा। इसलिए कि ये दीन के रहबर हैं, इनकी ज़िंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। ये सोचो कि दुनिया में कितने मरे हैं, मरने वाले मर रहे हैं, मरते रहेंगे क़यामत तक, लेकिन गरीब नवाज का उर्स हज़ारों साल गुजर गया लगभग। और आज पूरी दुनिया में गरीब नवाज वो दर है कि जहाँ जाने के बाद अल्लाह ताला दौलत भी देता, औलाद भी देता। मैं एक दिन परसों अपने खन्नापुरवा नमाज ईशा मस्जिद से पढ़ के आ रहा था। एक घर में एक कैसेट मोबाइल बोल रहा था, क्या कह रहा था, बाबा के वहाँ गया तो लड़का मिल गया, बाबा के वहाँ गया तो शिफा मिल गई, बाबा के वहाँ गया तो मेरा काम बन गया। खुदा की कसम, बाबा दई से कुछ नहीं मिल सकता है, ये गलत है, जो कुछ मिलता है अल्लाह से मिलता, उसने कहा। मोबाइल पे लगा था। मुसलमानों, कितने ये बैल हैं, बैल इस तरह की बात कहने वाले हैं। गरीब नवाज के दर पे हम गए, अल्लाह ने हमें औलाद दिया तो अल्लाह ने दिया, गरीब नवाज ने थोड़ी दिया, लेकिन गरीब नवाज को हमने वसीला बनाया। गरीब नवाज की वजह से अल्लाह ने हमें दिया, जो कुछ देता अल्लाह ही देता है। गाजी सरकार के यहाँ कितने कोढ़ी आते हैं, नाबीना आते हैं, उन्हें बीमारियों से अल्लाह शिफा देता, देने वाला अल्लाह ही है, लेकिन दर बना दिया। वरना यही बात है तो बीमार होएगी हो, पेचिस होएगी, डॉक्टर के यहाँ दवा लेना जाओ, परे रहो घरे। सही। जब यही है कि अल्लाह ही शिफा देगा तो घर से अस्पताल क्यों जाते हो, डॉक्टर के यहाँ क्यों जाते हो? ये निज़ाम दुनिया है। अल्लाह ने दुनिया को इसी तरह बनाया ही है कि हर चीज़ को लेने के लिए उसकी जगह पे जाना पड़ेगा। तो बीमारियों से इलाज अल्लाह वालों के दर से मिलता है तो अल्लाह ही देता है, लेकिन वो वसीला बन जाते तो हम इन अल्लाह वालों को अपना वसीला बनाकर अपनी हाजतें अल्लाह से मांगते हैं तो अल्लाह इनके वसीले से अल्लाह हमारी आपकी मुरादों को पूरी करता है। दुआ है कि अल्लाह ताला गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत हम सबको अता करे और ये मोहब्बत तादम हयात अल्लाह कायम व दायम फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों के सरवात पे लाखों सलाम। मेरे साला
यार मसूद पर रहमत गाजिए दीन मिल्लत लाखों सलाम मेरे ख्वाजा पिया दीन के वो मोई ख्वाजा दीन मिल्लत लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वल का जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम डालती कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम उस खिदमत कुदसी का है हारज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलातो सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सलातो सलाम अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व सहाबिका खैर खल्क़